देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अरे ये फोटो रख दीजिए ना, कोई देख लेगा तो। हाँ तो देख ले, माला की तो है। ये बात तो सही कह रही हैं आप। अपना कृष्णा नहीं चाहता ना कि कोई भी इसे देखे। कृष्णा बच्चा है, उसके अपने कारण है। ये भी बात सही है, लेकिन हमने उससे वादा किया है ना कि इस फोटो को हम छुपा कर रखेंगे। रख दूंगी। इसको लॉकर में रखिएगा आप, फिर जब कृष्णा कोठरी में रहे और जब वो मांगे तभी दीजिएगा। आप ठीक हैं? हाँ, क्या हुआ? नहीं, इस फोटो को लेकर इतने टेंशन में क्यों हैं? नहीं तो अब भी नहीं यशोदा जी कुछ भी सोचती है। बात यह है कि बच्चे की बात सुन के मन दुखी हो गया। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी बात हो जो वो नहीं चाहता। वैसे भी कृष्णा की जिंदगी में मुसीबतें कम नहीं है। अब अगर कोई भी बात निकली और बात अगर उसकी मां पे आई और आपको क्या लगता है जीजी छोड़ेंगे उसे? उनके मन में शक है, उनको उगलवा के रहेंगे। बात तो सही कह रही हैं आप। जिज्जी तो फिर जिज्जी है। आप एक काम करिए ना, कृष्णा को बोलिए चाहे कुछ भी हो जाए मुंह ना खोले। देखिए वो आपको मानता भी है, आपकी बात को सुनता भी है, कई मुसीबतों से बच जाएगा। अपनी माँ के बारे में किसी को कुछ ना कहे, कह दीजिएगा आप। सही कह रहे हैं। कोई नहीं सुन रहा है हमारी बात। हद हो गई भाई। अरे हम कह रहे हैं अम्मा बाबू जी भी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। बताओ, हम कह रहे हैं उस फोटो फ्रेम में कोई तो फोटो थी जिसे बदल दिया गया। मतलब उस फोटो फ्रेम में कुछ तो ऐसा था जिसे हमसे छुपाया गया। अरे ये तस्वीर को रख दीजिए आप, कोई देख लेगा। रख दीजिए, रख दीजिए। अशोक जी, कृष्णा भी इतना नहीं डर रहा है इस मामले को लेकर जितना कि आप। यशोदा जी, जब बात आपसे जुड़ जाती है ना तो डर स्वाभाविक हो जाता है। इतनी देर से तुम हमको ये कहानी समझा रही हो कि पहले हथियार था, अब कह रही हो कि फोटो फ्रेम था। हमारी ये नहीं समझ में आ रहा है कि फोटो फ्रेम हथियार कैसे हो सकता है और हथियार फोटो फ्रेम कैसे हो सकता है। बस तुम अलापने लगे अपने राग है? जानते हो हमारी आदत नहीं इशू बनाने की, लेकिन फिर भी। अरे देखो, हमारी आंख आंख है, कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं कि कोई बात बदल नहीं सकती है? पता नहीं कोई हमारी बात पे भरोसा ही क्यों नहीं कर रहा है। भरोसा करेगा कोई कैसे? क्योंकि जब बुद्धि बट रही थी तो तुम सो रही थी, और इंसान के पास जो चीज कम हो उसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए। मत करो हमारी बात पे भरोसा, लेकिन देखना जब ये असलियत सामने आएगी ना तब पता चलेगा कि कोई तो बात है जिसकी पर्दादारी है। ये बात उतनी आसान नहीं है जितनी आसान दिखाई दे रही है। अरे तो पता करो ना किसकी पर्दादारी है। अरे यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पता करें। A for apple, B for boy। आई कच्चा मास्टर नहीं किस दिन काम आएगी। कैसे थक जाते हैं माय गॉड। आपको ठंडा पिलाया तो। आजकल जिज्जी बड़े फोन कर रही है हमें। हेलो, हाँ जिज्जी। ठीक है ठीक है।
कुछ तो राज है इनका। देखो हमको पता ही था जिज्जी का फोन ना ऐसे नहीं आएगा, लेकिन बाबू आप ना उनकी बातों में मत आना यार प्लीज। हम और उनकी बातों में आएंगे, ऐसा लगता है आपको? अरे हमें खुद ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में पक्का कुछ है, वरना कौन किसी के लिए इतना करता है। हमारी यशोदा भाभी हैं इतनी अच्छी, बस वैसे भी घर में इतना सब कुछ हो गया, ठीक से 2 बातें तक नहीं हुई उनसे। अभी उस गिल्ट से ना बाहर नहीं आ पाए हम। तो भी कर लो, तुम्हें किसी ने मना किया है? तुम मत बताओ क्या करना है हमको, क्या नहीं करना है। अपनी बुद्धि ठीक रखो, बस उतना बहुत है हमारे लिए। बुद्धि की बात मत करो तुम, समझे? हमारी बुद्धि ना बहुत चलती है। वैसे भी यशोदा भाभी ने हमारे साथ कोई बुरा नहीं किया है, हमारे भी बहुत काम किए हैं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है उनके साथ। बस ये राज ना हम पता करके ही रहेंगे। और जिज्जी ने ना हमें चैलेंज दिया है कि हम ये राज पता कर ही नहीं सकते। पर देखना, ये राज ना सबसे पहले हम ही पता करेंगे। कसम से हमको ना ये सब करने में बहुत मजा आता है बाई गॉड। बहुत भोली हो आप, कुछ नहीं समझती हो। अरे एक बार सोच के तो देखो यशोदा भाभी क्या सोचती हैं आपके बारे में। हाँ, अरे एक बार आप पूछ के देखो, झट से बता देंगे, क्योंकि झूठ नहीं बोलती हैं वो। और फिर ऐसे तो हाफ हाफ का ये चैलेंज भी जीत जाओगे, सोचो। हाँ, फिर ये तुमने सोचा ही नहीं था। फिर थैंक यू। बहुत काम पड़ गया ना कृष्णा के ऊपर, समझ नहीं आ रहा उसे इस मुसीबत से बाहर कैसे निकालूं। एक ही तरीका है। क्या? उस पे लगे इल्जाम से उसे बरी करवा दीजिए, सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी अशोक जी। लगा हूं मैं, उसी कोशिश में लगा हूं। मैं ना रिक्शा एसोसिएशन वाले से संपर्क करता हूं और पता करता हूं वो कौन सा रिक्शा वाला है जिसने छोटू और कृष्णा दोनों को अस्पताल छोड़ा था। इतना बड़ा शहर, इतने सारे ऑटो रिक्शा वाले, आधे से ज्यादा तो ई रिक्शा चलाते हैं। आसान तो नहीं है, एक ऐसा ही है जैसे घास के ढेर में सुई को ढूंढने जैसा। लेकिन यशोदा जी शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। कोई नहीं, मैं ढूंढूंगा, हार नहीं मानूंगा मैं। एक तो ये छोटू को कब होश आएगा समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये छोटू को लेकर एक बात आ रही है मन में। क्या? अगर कृष्णा को छोटू के पास ले जाकर बात करवाई जाए तो क्या पता रिस्पॉन्ड कर दे। इतना प्यार है दोनों में। ये तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल किया जा सकता है। नहीं, लेकिन आपने तो कृष्णा से कह दिया था ना कि छोटू को होश आ गया। हाँ, उस झूठ का बोझ अब तक ऐसे ही है, तो उतारने का समय आ गया। मतलब मेरा छोटू ठीक नहीं हुआ? आपने झूठ बोला मुझसे। हाँ, मैंने झूठ बोला था तुमसे, और यकीन मानो मुझे बहुत दुख हुआ था कि मैंने झूठ बोला। लेकिन उस वक्त अगर ऐसा नहीं करती ना कृष्णा, तो तुम्हारे लिए मुश्किलें और बढ़ जाती, और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता तुम्हें संभालना। मैं बहुत खुश हो गया था कि मेरे छोटू को होश आ गया। मैं बहुत खुश हो गया था। कृष्णा, मैंने जिंदगी में शायद पहली बार झूठ बोला था। मुझे बहुत दुख था उस बात का, लेकिन इस बात की खुशी ज्यादा थी कि वो झूठ सुनकर तुम्हारे चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। बहुत बड़ी राहत थी मेरे लिए कृष्णा। लेकिन गलती तो की है मैंने। गुनहगार हूं मैं तुम्हारी।
तुम जो चाहे सजा दे सकते हो मुझे। मैडम आप बहुत अच्छी है, मैं आपको कोई सजा नहीं दे सकता। थैंक यू मुझे माफ करने के लिए। मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगे? मुझे ऐसा लग रहा है कृष्णा कि तुम्हारी आवाज सुनकर छोटू को होश आ जाएगा। जरूर मैडम, वो मेरी आवाज सुन जग जाएगा। कल ही जाएंगे हॉस्पिटल। चलो सो जाओ। चलो। आज एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया सीने से। क्या कहा उसने? क्या कहेगा, रो रहा था। एक बात है अशोक जी, कृष्णा बहुत समझदार है। समझदार बन गया है शायद। हाँ, माँ बाप का साया ना हो सर पे तो हालात समझदार बना ही देते हैं इंसान को। क्या सोच रहे हैं? नहीं, मैं सोच रहा था कि आपको लगता है कि वैसा होगा? कैसा? एक कृष्णा की प्रार्थना से छोटू ठीक हो जाए? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि छोटू। अशोक जी, जितनी बड़ी सच की ताकत होती है ना, उतनी बड़ी विश्वास की ताकत भी होती है। सच्ची दोस्ती की ताकत होती है और दोस्ती की आवाज की भी। देखिएगा कल कृष्णा की आवाज सुन के ना छोटू होश में आ जाए, हालात बदल जाएंगे अशोक जी। पक्का? गुड मॉर्निंग भाभी। तुम किचन में? हाँ। अरविंद भैया के हाथ भिजवा दूंगी चाय। वाह भाभी, हम खुद नहीं लेने आ सकते क्या? बल्कि हम तो सोच रहे थे कुछ आपकी मदद कर देते हैं। रहने दो रहने दो। तुम ठीक हो ना? हाँ भाभी, हम तो ठीक है। नहीं, शादी के बाद पहली बार कुछ बात करनी है। भाभी, आप तो हमारी तरह ही समझदार है। तो बोलो क्या बात है, वो बंद करो। हाँ भाभी। बताओ। भाभी, आपने कभी अपनी जिंदगी में झूठ बोला है क्या? हाँ। क्या चल रहा है मन में? कुछ नहीं, बस यही सवाल था। हाँ, लेकिन पूछने की कोई वजह तो होगी। हाँ, वो भाभी पूरी दुनिया में मशहूर है ना कि यशोदा भाभी झूठ नहीं बोलती हैं। तो क्या ये सच है? वो छोड़ो, सच झूठ
मुद्दे पे आओ, बता। भाभी वो कल ना हमने आपको और वो नौकर को ना, कृष्णा, हाँ वही, आपको उससे माफी मांगते हुए देख लिया था। वो कुछ आप झूठ बोलने की वजह से, मतलब दुनिया के सामने दिखावा है कि यशोदा भाभी झूठ नहीं बोलती है ना भाभी? तुम टीचर हो ना, टीचर हो ना तुम। बच्चों को पढ़ाती हो, उनका भविष्य बनाती हो तुम। इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि दो लोगों की बात चुपके सुनना गलत है? समझ में नहीं आता? तो टीचर कहाँ से आ गया भाभी? कामिनी जीजी वाली हरकतें बंद कर दो। तुम्हारे चेहरे पे शर्म भी नहीं है तुमने जो किया है उसके लिए महुआ। सुधर जाओ। हमारे इतने से सवाल का जवाब तो दिया नहीं और हमसे कह रही है कि हम ही सुधर जाएं। अब हम इसका मतलब तो यही निकालेंगे ना, जैसा जिज्जी कह रही थी। कुछ तो राज छुपा रही हैं ये। कोई तो रिश्ता है भाभी और कृष्णा के बीच। कृष्णा, मैडम और कृष्णा को अस्पताल जाना है, ये तो हम भूल ही गए। राज पता नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, जिज्जी को ये तो बता ही सकते हैं। गुड मॉर्निंग। चलो 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 उठो उठो। क्यों नहीं उठना? बहुत छुट्टियां हो गई। चलो उठो उठो, ब्रश करो। नहीं उठना है, उठ जाओ, रेडी हो जाओ। कम ऑन, गेट अप गेट अप, कम ऑन गेट अप, क्विक क्विक, जल्दी रेडी हो जाओ। आप जा रही हैं ना हॉस्पिटल? हाँ अभी निकलूंगी ताकि जल्दी से कृष्णा को छोटू से मिलवा के वापस आ जाओ, फिर खाना बना लूंगी आके। अब मम्मी हमें छोड़ने नहीं जाएंगी स्कूल। क्यों? उन्हें उस लड़के को लेके जाना है ना। हाँ सच में, वो लड़का तो बहुत बुरा है। हाँ बहुत बुरा है, मतलब बहुत बुरा। बहुत बुरा है तो फिर अब नया सुन लो। हथेली में खुजली मची, मतलब कंगाली हटी। अब कहीं न कहीं से आएगा धन, टन टना टन टन और टन टना टन टन। बिल्कुल बकवास है। जिज्जी जी, नमस्ते जीजा जी। नमस्ते। जिज्जी कहाँ है? जिज्जी, अरे मास्टरनी कैसे आना हुआ है? अरे तुम्हें तो देख के ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारे अंदर तूफान मचा हुआ है। क्या बात है? बोलो। तूफान नहीं है, बवंडर है, बवंडर, बहुत बड़ा बवंडर। अच्छा हाँ बोलो बोलो। आज ना हम आपको ये बताने आए हैं कि आप समझती है ना हमारे में अक्ल नहीं है, हमारी बहुत अक्ल चलती है जिज्जी दाजी। देखो यही बताने आई थी। नहीं जिज्जी, हम ना आपको ये बताने आए थे कि यशोदा भाभी कहती रहती है ना कि हम झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते। जिज्जी वो सबसे ज्यादा झूठ बोलती हैं। हाँ, और कल तो हमने उनको झूठ बोलते हुए पकड़ा था। झूठ नहीं बोलती, झूठ बोला है। हाँ मास्टरनी, तुम्हारी ये बात हम कतई नहीं मान सकते, बिल्कुल नहीं। अरे वो यशोदा रानी ना अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए कभी भी झूठ बोल ही नहीं सकती है, कभी नहीं। जी हमें भी यही लगता था। फिर पर वो कृष्णा की खुशी के लिए सच में झूठ बोल रही हैं। हैं? हाँ, और रात को हमने उन्हें रोते रोते कृष्णा से माफी मांगते हुए भी देखा था। अच्छा हाँ जीजा जी, और एक और खबर, वो ना आज कृष्णा को लेकर अस्पताल भी जा रही हैं। किसी छोटू
छोटू नाम के लड़के को होश में लाने के लिए। हे भगवान, ये कौन सा इशू हुआ? ये कृष्णा जो है वो कोई एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है क्या? है जो छोटू के पास जाएगा और छोटू को होश आ जाएगा? है देखो, हम कह रहे हैं ना, ये यशोदा रानी जो है ना, ये उस अनाथ और खूने का चक्कर में एकदम बौरा गई और कोई बात नहीं है। एकदम सही। और बताओ, और कोई खबर? किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि देने वाला जब भी देता, देता छप्पर फाड़ के।